नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, भारत ने जवाब दिया। तो इस दौरान पाकिस्तान का साथ किसने दिया? अजरबैजान और तुर्की जैसे देश ने। वो एहसान फरामोश तुर्की जिसको भारत ने उसके आपदा के वक्त भारी भरकम मदद पहुंचाई, उसी तुर्की ने भारतीयों का खून बहाने के लिए पाकिस्तान को हथियार, ड्रोन जैसी मदद पहुंचाई। लेकिन ऐसे में अब भारत सरकार ने एक बॉर्डर पर खड़े होकर 3 देशों को न सिर्फ सबक सिखाया था एक साथ, बल्कि अब भारतीयों ने भी तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों की कमर तोड़ना शुरू कर दिया। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि तुर्की और अजरबैजान जितने भी भारतीय जाते थे, उनके वहां जाने की संख्या में भारी गिरावट आई है। एक खास बात और जान लीजिए, वहां की जीडीपी में भारतीय टूरिस्ट काफी अहम योगदान निभाते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विदेशी मामलों की जानकार निपुण आलम बायान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। सर, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तुर्की, अजरबैजान जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े रहे उसकी कायराना हरकत में। अब भारतीयों ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। पूरा विस्तार से बताइए कि कितना असर अजरबैजान और तुर्की पर भारतीयों के न जाने से वहां पर पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि आपने खुद ही कहा कि तुर्की और अजरबैजान को ये एक तरीके से पनिशमेंट जैसी स्थिति है कि जिन्होंने भारतीयों के खिलाफ पाकिस्तान को समर्थन दिया, यानी कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया, चाहे वो टर्की की बात करें, अजरबैजान की बात करें। टर्की का तो ये तक था सलमान जी कि उन्होंने अपने जो ड्रोन वगैरह है वो तक भी क्या थे, पाकिस्तान को भेजे थे। अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो भारतीय जाया करते थे अजरबैजान और टर्की घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, तो अजरबैजान में करीब 56% उसमें गिरावट आई है। यानी कि मान लीजिए पहले 100 लोग जाया करते थे, तो अब मात्र 44 लोग ही अजरबैजान विजिट करने के लिए गए। और उसी तरह टर्की के हम देखें तो 100 लोग जाते थे, और उनमें 33 से 34% कम लोग गए, बाकी सब आपका टर्की में गए। तो ये जो हम देखते हैं कि करीब आपका 33% की गिरावट टर्की में आना, और फिर अजरबैजान में लगभग आपका 50% से ज्यादा गिरावट आना, तो निश्चित रूप से दोनों ही देशों की, टर्की की बात करें, अजरबैजान की बात करें, दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था में एक मेजर फैक्टर प्ले करता है टूरिज्म। बिल्कुल। मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, इसमें कहा गया था कि तुर्की की जीडीपी में 12% टूरिस्ट भागीदार हैं और अजरबैजान की जीडीपी में 7% योगदान टूरिस्ट निभाते हैं। तो इसे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, बिना मारे ये लोग मरेंगे। हाँ, नहीं देखिए, वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या है, देखिए होता ये है कि आपको कीमत चुकानी पड़ेगी ना। आप एक आतंकवादी देश का साथ दे रहे हैं बस केवल अपनी संघ की मानसिकता के कारण कि हमें एक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना है। तो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए कायदे के जो देश हैं उनसे दोस्ती बनाइए, उनसे संबंध अच्छे बनाइए। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले कंट्री से आपके संबंध अच्छे बनाकर भारत से संबंध कायम कर रहे हैं, तो ये तो दिक्कत इनको होगी। और देखिए, भारत की 146 करोड़ आबादी है, और देखिए अब भारत का जो मिडिल क्लास है वो बहुत ही ताकतवर भी है, और वो खूब घूमने फिरने भी जाने लगा है। पहले भारत के अंदर घूमने फिरने का चलन जब हम छोटे से थे, तो शबनम जी आपको याद होगा, भारत में मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अपर क्लास की बात नहीं करता हूँ, मोस्टली लोग भारत को ही घुमा करते थे। लेकिन अभी कुछ सालों से ट्रेंड चला है, पिछले 10-12 सालों से, कि भारतीय जो है विजिट करने के लिए बाहर विदेशों में जाने लगे हैं, और बड़ी संख्या में जाने लगे हैं, बड़ी संख्या में, बड़े नंबर में जाने लगे हैं। तो अगर आप इस प्रकार के नियम बनाएंगे तो होगा क्या कि आप क्या भी ऑलरेडी क्या होंगे, संख्या कम आएगी, आप क्या भी इश्यूज क्रिएट होंगे, आप क्या पर्यटक कम जाएंगे, और जब पर्यटक कम जाएंगे तो इश्यूज क्रिएट होगा ही होगा, इसलिए क्या इकोनॉमी को होगा। और बात केवल आप पर्यटक की नहीं है, बात है कि इमेज की। और मैं कहूंगा कि अभी तो मैं देख रहा हूँ कि टर्की की जो इंडिया विजिट करने जाते थे वो 33% की गिरावट आई, लेकिन होना तो टर्की से ज्यादा चाहिए था। भाई और भी ज्यादा लोगों को बाइकआउट करना चाहिए था, टर्की जाना नहीं चाहिए था।
जिनके प्री टिकट थे वो कैंसिल भी कर सकते थे और ज्यादा करना चाहिए था। और इसी को कहा जाता है शोभन जी ट्रैक टू डिप्लोमेसी। हम्म। हम जब डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी एक होती है और ट्रैक फोर एक डिप्लोमेसी होती है, जिनमें कल्चर और सोशल रिलेशन के माध्यम से हम्म। एक देश का दूसरे देश पर प्रभाव जमाने का प्रयास किया जाता है। हम्म। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे की स्थिति बन रही है। हम्म। तो बात यह है कि जो टर्की और अजरबैजान ने किया उसका ये परिणाम, उसका कहीं ना कहीं फल जो है भोग रहे हैं। और भारत के साथ मैं लेकिन एक बात कहता हूँ, हर देश को दूसरा भी हो, क्या पाकिस्तान से आपको क्या मिल जाएगा ऐसा? सही बात है। अजरबैजान क्या मिलेगा आपको? जो भारत की लोकेशन आप देखिए, भारत का आपका रिसोर्सेज देखिए, भारत की मार्केट आप देखिए, भारत के पास में क्या नहीं है। हम्म। सर आपका कैमरा तो हिल मुझे रहा है। तो मैं उसी बात पे कह रहा हूँ सोनम जी। तो बात ये है कि जो पाकिस्तान या ये पाकिस्तान के समर्थक देश बातें कर रहे थे, उनका इनको परिणाम मिल रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी तो बात जैसे तो ये कि तुर्की से भारत अच्छे संबंध रख रहा था जब तक ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था। उसकी मदद भी भारत ने की। सबसे पहले भारत खड़ा हुआ था जब वहां पर भूकंप आया था, तबाही मची थी, पूरी मदद पहुंचाई गई। लेकिन तुर्की ही खुद भारत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, ये तो शायद भारत ने भी नहीं सोचा था। तुर्की ने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं, टर्की तो बहुत पहले से देखिए क्या है कि टर्की जो है, हाँ। जब से अर्दवान गवर्नमेंट आई है तो अर्दवान जो है लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। शुरुआत में आप एक दो साल कह सकते हैं कि वो भारत के साथ में और संबंध बनाने का प्रयास किया था। और देखिए टर्की के जो अर्दवान है इनकी दो मंशाएं हैं। पहला तो मंशा ये है कि ये अपने आप को ऑटोमन एम्पायर का उत्तराधिकारी मानते हैं। बिल्कुल। और जो आज हम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज देखते हैं, ये कतर बन गया, ये कुवैत बन गया, ये सऊदी बन गया, ये सब ऑटोमन एम्पायर से निकलकर ही बने हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो कहीं ना कहीं टर्की को लगता है कि आई एम द रेस्पॉन्सिबल, आई एम द, मतलब मैं क्या सक्सेसर हूँ किसका, ऑटोमन एम्पायर का। तो हमको क्या करना है, दोबारा से फिर ऑटोमन एम्पायर को खड़ा करना है। अब उसको खड़ा करने का तरीका क्या होगा? एक तो डेमोक्रेटिक तरीके से हम करते रहेंगे, वोटिंग ये वो कौन देखिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट क्या बजाय वोट दें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस तरह की स्टेट को लेकर चलने का प्रयास हो रहा है यहाँ पर। और ये भी हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम देश है तो उसका साथ दें, हम महान बनकर दिखाएंगे कि देखिए हम बहुत ताकतवर हैं और हम सारे सबकी मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। तुर्की इजराइल के भी निशाने पर, और तुर्की को हमेशा भी डर सता रहा है कि कहीं अगला निशाना इजराइल का हम ना हो जाए, क्योंकि जो हरकतें हैं तुर्की की उससे हो सकता है इजराइल अगला टारगेट तुर्की पर कर दे। जब तो कई दिन पहले हम देखे जो बेंजामिन ने कहा कि जो भी सपोर्ट कर रहे हैं हम उनको वहीं पे जाकर मारेंगे। तो खुद ऑलरेडी कहा था किसने आपका। तो बात यह है कि जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उनके बीच में जो विवाद है, ये आपका पूरा विवाद जो है इसी प्रकरण में, इसी घटनाओं में आपको जुड़ जाएगा। तो दोनों के बीच में ये विवाद का पुराना है, तो कोई नई बात है नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से भारत और तुर्की के बीच रिश्ते अच्छे हुआ करते थे, सीधी उड़ानें वहां हुआ करती थी, बहुत बड़ी संख्या में छात्र भी वहां पढ़ने जाते थे, टूरिस्ट तो जाते ही जाते थे। अजरबैजान जो पर्दे के पीछे से खेल कर रहा था, अब उसे भी मार पड़ी है, क्योंकि इस बार भारत सरकार ने नहीं, खुद भारतीयों ने एक्शन लिया है। और जितने टूरिस्ट भारत से वहां जाते थे, 50% अजरबैजान जाना उन्होंने कम कर दिया है, और 33% के करीब तुर्की जाने वाले जो भारतीय हैं उन्होंने अपने जो टिकट हैं वो कैंसिल करवा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय इस बात का बदला उन देशों से ले रहे हैं जो भारत के खिलाफ दुश्मन बनकर खड़े रहते हैं, जो भारत का ही खून बहाने के लिए पर्दे के पीछे से खेल खेलते हैं। और इसी का नतीजा है कि अब अंजाम तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान तो भुगत ही रहा है, उनके दोस्तों को भी भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, जरूर अपनी राय बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।